जानने से जीव के पर्याय में सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। और सम्यक ज्ञान होता है तो अनुभूति का जन्म होता है, अनुभूति का जन्म होता है तो निश्चय का जन्म होता है, निश्चय का होता है तो व्यवहार का भी होता है। व्यवहार नहीं है तो केवल ज्ञान होना चाहिए, निश्चय नहीं है तो मिथ्यात्व रहना चाहिए। देखो पढ़ो मनोज जी। और यह चर्चा चलेगी, पूरे शास्त्र में चलेगी। प्रारंभ है ना, तो अंत तो जब परिणति में से पूर्ण शुद्धता हो जाए तब तक यह चर्चा चलेगी। अनंत भगवान होंगे तो चर्चा बंद हो गई, क्योंकि उनकी पर्याय में पूर्णता प्रकट हो गई। अब चर्चा करने का नहीं रहा, आनंद भोगने का काम हो गया, वेदन पूर्ण हो गया। द्रव्य तो पूर्ण पहले से ही था, और अपना द्रव्य परिपूर्ण आनंद कंद है ऐसा मानते से ही सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। यथार्थ अनुभूति, यह अनुभूति प्रकट हो जाती है। इतना जीव को बहुत पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा मानना महापुरुषार्थ है। जीव को सुनना ये भी बड़ा भारी पुरुषार्थ है। बस इसमें एक ईमानदारी चाहिए जीव की। ईमानदारी कैसी कि अनुभूति नहीं हो तब तक अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानना चाहिए जीव, क्योंकि फिर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ही क्यों करेगा। और अनुभूति पूर्ण नहीं हो जाए तब तक भी ऐसा नहीं समझना कि पर्याय पूर्ण हो गई है। पर्याय में पामरता है, द्रव्य परिपूर्ण है, ऐसा भावलिंगी संत गंधर्व देव भी मानते हैं और जानते हैं कि मेरी पर्याय मलिन है, मेरा द्रव्य परिपूर्ण है। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। क्यों हो गया ऐसा कि कभी जीव ने सुनी नहीं है बात। शुद्ध निश्चय क्या होता है, शुद्ध निश्चय नए क्या होता है, दो नए क्या होते हैं, पर्याय नए और द्रव्य नए। कि जिनवाणी के आधार से जान तो लिया कि वो जानना नहीं है। निश्चय के बिना व्यवहार का ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता है जीव को, उसका भरोसा नहीं है। जरा सी तकलीफ हो जाए तो कोई कुदेव को गुरु को पूजने लग जाए। ऐसे देखे हैं बहुत, चादर चढ़ाने चले जाए, तकलीफ आ गई, असाध्य रोग हो गया, अब क्या करें। उसमें इतना पावर नहीं है कि निमित्त से कार्य होता नहीं है। अरन भगवान से भी नहीं होता है तो दूसरा निमित्त क्या कर देगा। कार्य तो भगवान से होता है, पहली शर्त है, पहला सिद्धांत है। बाकी सब सिद्धांत इसके गर्भ में आ गए। कार्य उपादान से होता है, निमित्त होता तो अवश्य है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता उपादान में। मुंबई गए तो इनकी बहू रानी श्वेतांबर से पलट गई थी, लेकिन कैसा पावर चढ़ा। किनकी हाँ तो बोला ना जोर, चांद मिल जाएगा मुझे। अब वो घर बुलाएगी, भोजन कराएगी, पूरा ध्यान रखेगी, मतलब गजब हो गया है। हाँ तो उसका उपादान से हुआ ना, देखो छोटी बात तो नहीं। उसको निमित्त देखा ना, आपको आपकी भगवान की भक्ति देखी, जिन्होंने की भक्ति देखी उसने, तो
तो उसको अंदर में उतर गई बात। जन्म होने से कुछ नहीं होता है, उपादान से पलट मार देता है। बात तो ये इसीलिए कहा निश्चय कथा। निश्चय कथा माने मैं शुद्धात्मा अनादि अनंत आनंद का कंद मुक्त हूं। ये पहली बात है जैन शासन में। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है और दिव्य धनी में सारे जगत के जीवों को कहा है। और इसमें जब तक शंका है तब तक अनुभूति नहीं हो रही है। निशंक होना चाहिए। महावीर भगवान की बात को शंका करेंगे महावीर जी, तो वो तो कह रहे हैं कि जीव तो पहले से मुक्ति है, बंधा हुआ नहीं 8 कर्मों से, राग द्वेष है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो परिणति में है, दृढ़ में नहीं है। इतना मानते से आत्मानुभूति प्रकट होती है। जिन्हें भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, जिनवाणी सुनना, उसको हजम हो गया, अंदर समझ गया, जीव चतुर हो गया, मूर्खता छोड़ दी। शरीरी में हो न रागी में हो, काय का रागी? राग तो आश्रय तत्व है, जीव है ही नहीं। पुण्य पाप दोनों आश्रय तत्व है, जीव है ही नहीं हो। और जीव को छुआ भी नहीं है कभी अनादिकाल से। या तो परिणति में हुआ एक क्षण का, तो उससे क्या हुआ? जीव हो गया पूरा। ऐसी निश्चय कथा अब पूरी तरह से कहना चाहेंगे, पूरे शास्त्र में यही कथा चलेगी। तो वो निश्चय कथा और शुद्ध व्यवहार क्या होता है, फिर अपने साथ कैसा होता है, पर्याय का अपने द्रव्य के साथ, और निमित्त रूप से पंच परमेश्वरी के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है। ये दोनों होते हैं। कौन कौन से दो? विक्रांत। जरा स्पष्ट करो, डर डर के मत बोला, निर्भयता से बोला। डरने का क्या काम? आवाज में पावर होना चाहिए ना। अपना घर हो, रजिस्ट्री अपने पास हो, डरेंगे किसी से? कोई कहेगा हमारा घर है, तेरा कहां से हो गया? रजिस्ट्री हमारे पास है। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है और मेरे अनुभूति से मैंने मान लिया है, अब किससे डरेगा? शंका का काम? एकदम बोलो निशंक होकर के, पावर से बोलो। कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे भोपाल राजा है ना बेटा। शुद्ध निश्चय में और शुद्ध व्यवहार में दोनों ही कार्यों का कारण। ये होता क्या है? कौन सी चिड़िया है निश्चय में, कौन सी चिड़िया व्यवहार में? अरे पावर से बोलो। अपनी आत्मा को समझने के लिए एंटर है दोनों, निश्चय में और व्यवहार में। तो समझ गया तो अभी कहाँ लग गया? और तुम ऐसा थोड़ी लग जाएगा क्या? तो निर्णय होने से क्या होगा? अभी तो खाली सम्यक दर्शन हुआ है बस। ऐसे कैसे समझे? सगर हुए तो ब्याह हो जाएगा। वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है, चारित्र में तो पूरा आएगा। हाँ, ये तो भी अर्थात अब व्यवहार चलेगा कि नहीं? व्यवहार चलेगा कि नहीं उसको? तो क्या व्यवहार चलेगा? अरे कमजोरी तो मंजूर करेगी, लेकिन मूर्खता नहीं करेगी जिनवानी। आपके सगे हो गई है, अब आप दूसरी लड़की देखोगे, लड़का देखोगे क्या? और अच्छा ऑफर आ जाए, और पैसे वाला मिल जाए, और पढ़ा लिखा बड़ी तनख्वाह वाला मिल जाए, ऐसा मन में भी आएगा? सोचेगा? बेईमान है वो सोचेगा, ईमानदार नहीं सोचेगा। यह सम्यक दर्शन हुआ, जीव ईमानदार हो गया। उसके सगे होते से ही सब कनेक्शन कट गए बाहर से। उसका व्यवहार ऐसे ही होगा, ईमानदारी पूर्ण। सगे हो गई तो ब्याह की तैयारी करेगा, अब फिर से थोड़ी सोचेगा
ऐसा देखें देखें दूसरे कुदेव को गुरु भी कुछ बता देंगे, कुछ माल होगा अन्यमति में भी, श्वेतांबर में होगा, ऐसा शंका भी हो सकती है क्या? ये समझ में आया? अरे दृढ़ता पे सम्यक दर्शन टिकता है, शंकाशील हो तो नहीं टिकता है। या विपरीत हो, कुदेव को गुरु जरा सा भी झुक जाए, हाथ जोड़ दे, उसी क्षण घोर संसार का बंद होएगा उसको। सही बात है ना? दृढ़ता आना चाहिए ना जीव को। सम्यक दर्शन की निशानी है कि उसको दृढ़ता है कि नहीं सच्चे देवशास गुरु की। यही अनंत पुरुषार्थ है, यही जीव से हुआ नहीं अनादि से। तो निश्चय कथा की शुरुआत हुई, मतलब आत्मा का अनुभव भी हुआ, जैसा जिनराज ने कहा, जैसा उनका आत्मा है ऐसे ही मेरा आत्मा है। आत्मा आत्मा में क्या फर्क पड़ेगा? गुणों का भंडार, अनादि अनंत, चैतन्य देव मुक्त परमात्मा, तीन लोक का नाथ है जीव। एक थी तो श्रद्धा हुई, श्रद्धा हुई तो चारित्र में गुणस्थान के हिसाब से पन्नति होगी कि गुणस्थान तोड़ के होगी? क्या कहना है? गुणस्थान के हिसाब से होगी पन्नति कि तोड़ के होगी? तो 14 गुणस्थान उसकी पन्नति में धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम जल्दी का काम नहीं है। ये अनादि की लड़ाई है, ये पुण्य पाप से, विकल्पों से, संयोगों से। संयोग भिन्न समझ गया तो ज्ञानी हुआ। पन्नति में संयोगों का राग होता है, लेकिन उस राग में डूब जाए तो अज्ञानी हो जाता है। और राग में तैरने लग गया तो उसका जो व्यवहार होगा, कौन सा राग? कुटुंब परिवार का भी, देवशास गुरु का भी, अन्य जीवों के प्रत्ये भी, तीन लोग के सब जीवों के प्रत्ये उसका व्यवहार सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? वैसे ही रहेगा। इसलिए शुद्ध निश्चय नए, दो नए तो समझना चाहिए, कम से कम दो नए। वैसे तो अनंत अनंत नए हैं, क्योंकि गुण अनंत हैं। पर्याय एक समय की अनंत गुण का पर्याय में राग द्वेष चलता है। इसलिए खाली शुद्ध नए माने दृढ़ स्वभाव और उसके साथ निर्मल परिणति प्रकट होती है, वो सब शुद्ध नए के विषय में चली जाएगी। दृढ़ दृष्टि से और भूमिका अनुसार जितनी निर्मलता हुई है उतना बाकी व्यवहार भी होएगा। अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा घर में जाकर के बाहर में, कि समाज में, कि मंदिर में, कि शास्त्र सभा में। किस नए से बात चल रही है इतना जो समझेगा वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर कुछ शंका है तो बाद में या उसी समय पूछना हो तो विनय पूर्वक पूछेगा, जरूरी है। नहीं तो सभा में लड़ाई करने लग जाए वो, तो सभा को विक्षोभ पैदा होता है। हंस श्रोता होना चाहिए। हंस कैसा होता है? श्रोता की योग्यता है ये। हंस श्रोता कैसा होता है? समता बताएंगे। वो दिखता तो है ही नहीं, इसमें पानी भी है, ऐसा कहाँ दिखता है? किसको दिखेगा? हंस को दिखता है कि पानी है और कितना ही पानी डाल दो लेकिन वो पानी छोड़ देगा, उसकी चोंच में इतनी ताकत हो गई है। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान की चोंच में इतनी ताकत होती है इस तीन लोक के एक एक परमाणु को, 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न स्वतंत्र देखेगा। एक तो ये बात है। और अपनी परिणति में जो राग द्वेष हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, लेकिन उसको भिन्न देखेगा, उसको अंदर नहीं उतारेगा, उपादेय नहीं मानेगा। हे गे उपादेय की शक्ति प्रकट हुई उसको। जो जिनेन्द्र भगवान ने 7 तत्व कहे उसमें हे क्या है, उपादेय क्या है, गे क्या है, उसकी चोंच में इतनी ताकत हो गई अंदर,
काय से कि आत्मानुभूति होने से। और निमित्त तो यही है, भगवान के दर्शन करो और आत्मानुभूति हो जाए। जीव की चोंच में ताकत आ जाएगी, दर्शन करते से ही पावर पकड़ना चाहिए जीव में, ये उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी। भगवान की पूजन करता हूं तो भी चोंच में ताकत बढ़ती है, अज्ञानी की भी बढ़ती है। पर अगर यहाँ उपस्थित हो तो यहाँ बैठा, यहाँ पूजा, यहाँ कर, मन करने का डावाडोल, तो कुछ फायदा नहीं उससे, उसको ज्ञानी नहीं मानेंगे जिन्होंने। तो शुद्ध व्यवहार भी होगा, अर्थात निर्मल पर्याय भी होगी। मलिन पर्याय है अपनी परिणति में, वो भी ज्ञान होगा नए का। और मोक्ष क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, वो भी एक क्षण में सब समझ गया। उसको शास्त्र पढ़ने की अब कोई अटक नहीं है, पढ़ता है ये उसकी परिणति में एक संगति बदलने के लिए, कुसंगति छोड़ने के लिए, गंदे लोगों का साथ छोड़ने के लिए आता है। मंदिर में आएगा, पूजा करेगा, शास्त्र सुनेगा, ये उसकी कमजोरी है पर्याय की, पर होती तो है। जब तक मोक्ष नहीं हो तो समझ गया नहीं मोक्ष मार्ग क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। इसलिए शुद्ध निश्चय न्याय की कथा भी समझता है और व्यवहार की कथा भी, निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय दोनों की समझता है, फॉलो भी करता है अपनी शक्ति प्रमाण। और मुक्ति मार्ग में कारणभूत, अब ये मार्ग में भी कारणभूत है और मोक्ष तक पहुंचाने भी कारणभूत है। एकमात्र आत्मानुभव की चर्चा बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, सम्यक दर्शन के पहले भी, बाद में भी, साधक दशा में भी, और मनिराज जाए तब भी काय की कथा सुनना चाहिए। कैसा है मेरा आत्मा, तो गंधर्व देव जानते नहीं है कि कैसा है, चार ज्ञान के धारी हैं, लेकिन वो भी जिन्हें भगवान के पास या अपने गुरु के पास, आचार्यों के पास, गुरु तो उनके अरम भगवान होते गंधर्व देव के, तो बाकी तो सब उनके अंदर में है। ऐसा होता ही नहीं कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही हो और गंधर्व देव उपस्थित न हो, तो जानते नहीं कि आत्मा, फिर काय के लिए सुनते हैं। जब तक पर्याय में मोक्ष नहीं हो जाए तब तक, अगर राग है तो भगवान की वाणी सुनने का ही भाव उनको होगा। सर्वोत्तम है, आचार्यों के भी ऊपर हैं, चार संघ के नायक हैं तो ही। और ऐसा नियम है कि जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक राग तो है ही पर्याय में। वो भी जानते हैं कि मेरी परिणति में राग है, गंधर्व देव भी जानते हैं, इसलिए वो निश्चय कथा भी भगवान से सुनते हैं। यही व्यवहार है, ऐसा उनकी परिणति में भी होगा, ऐसा ही व्यवहार होगा, नहीं तो मोक्ष हो जाए। तो शुद्ध निश्चय में और शुद्ध व्यवहार में दो बात में पूरी बात आ गई है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग का कारणभूत ये सुनने की बात है सब, कि आत्मानुभव की चर्चा वर्णन करते हैं। अब सारे शास्त्र में यही चलेगी, सारी दिव्य ध्वनि में यही बात चलेगी। आत्मा कैसा है, आत्मा का अनुभव कैसा होता है, अनुभव होने के बाद कौन सा गुणस्थान किस क्रम से बढ़ता है, यही चर्चा चलेगी। शुद्धि की भी चलेगी, अशुद्धि की भी चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों है पर्याय में। अगर पूर्ण शुद्धि हो तो अनंत हो जाए, द्रव्य परिपूर्ण शुद्ध नहीं हो, इतना नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। हर क्षण की बात है, अब उसका विशेष वर्णन करेंगे। क्यों? वस्तु विचारत ध्याते वस्तु
वस्तु विचारक ने वस्तु का विचार करने से, वस्तु माने 6 द्रव्य है, आत्मा भी वस्तु है, वस्तु जिसमें अनंत गुण पाया जाए और पर्याय स्वतंत्र चलती हो, उसका नाम वस्तु है। एक परमाणु है, सब स्वतंत्र है, अखंड जो दिख रहा है स्कंद, उसमें एक एक परमाणु स्वतंत्र काम करता है। ऐसा एक एक जीव बिल्कुल स्वतंत्र है, उसकी पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र है। पर्याय न घोर मिथ्यात्व दशा हो तो भी द्रव्य पवित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया हो तो भी द्रव्य पवित्र है, केवल ज्ञान हो गया हो तो भी द्रव्य पवित्र खान का खान है। ये वस्तु है, आत्मा भी वस्तु है जगत में। ज्ञान क्यों नहीं हुआ? पर वो देह को ही सोच समझता रहा, परिवार को ही सोच समझता रहा, उद्गल में ही सुख समझता ही रहा वो अनादिकाल से। कभी जिनवानी के पास गया, सुनी भी अनंत बात, लेकिन उसको आत्मा की महिमा नहीं आई है। राग देश कषाय क्लेश में चलता रहा बस। याद रहेगा वस्तु मतलब क्या? अपनी आत्मा, और बाकी दूसरे जीव है। ये बात वस्तु की जब चल रही हो तो 6 द्रव्य की बात चलेंगे। तो 6 द्रव्य में कोई द्रव्य भी अपूर्ण नहीं है, हर द्रव्य की पर्याय हर क्षण हो रही है, और उसका गुण भी अनादि अनंत है, उसकी शक्ति भी हर समय अनादि अनंत है। तो बाकी 5 द्रव्य का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। उद्गल स्कंद हो कि जुदा हो, धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य, ये तो अरूपी है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो अरूपी रूप रहते हुए भी वस्तु तो है कि नहीं। तो उनका जो कार्य है, अवगाहना, स्थिति, क्या क्या 5 द्रव्य का क्या कार्य है? अरूपी होते हुए भी वस्तु है कि नहीं। धर्म द्रव्य है, तो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त रहेगा। निमित्त है, जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन होगा तो सही। सिद्ध भगवान जो है लोकाग्र में जाके क्यों अटक गया? उधर अलोकाकाश में, वहां बाकी 5 द्रव्य है ही नहीं, तो वहां से आगे नहीं जा सकते हैं सिद्ध भगवान। ज्ञान तो जान लेगा, ज्ञान की ताकत तो 3 लोग 3 काल जानने की, पर ज्ञान करे क्या? धर्म द्रव्य के अभाववश, अधर्म द्रव्य के अभाववश, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, ये सब समझना पड़ेगा जी। और 6 द्रव्य की स्वतंत्रता समझने से जीव को अनुभूति प्रकट हो जाएगी, निर्भर हो जाएगा कि भाई दूसरे द्रव्य का कार्य आप कैसे करोगे? भाई इतना ही तो अज्ञान है ना, कर्ता बुद्धि से अलावा कोई अज्ञान है नहीं। राग होना अलग बात है, लेकिन राग से परम कार्य मान लेना, तो इतना अज्ञान अंधकार है अनादिकाल से। इसलिए वो राग उपादेय हो गया, जीव है हो गया, तो वो जिनराज की एक बात ही नहीं सुन रहा है। ये राग रखो आप, लेकिन इतना तो मानो कि वो स्वतंत्र है। घर में है, घरवाली है, बच्चा है, वो स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं? तो उसको आप जबरदस्ती कैसे करोगे? नहीं तो बिगड़ जाएगा, घर बिगड़ जाएगा। बच्चा है स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र छोड़ो। अब बाप हो आप तो आपकी आज्ञा मानना ही चाहिए, क्या जरूरी है? वो जिनराज की आज्ञा नहीं माने तो आपकी क्या मानेगा? वो स्वतंत्र है ना पदार्थ। अरे इसमें देखो फायदा कितना कि आत्मानुभूति प्रकट होती है, और सही व्यवहार अर्थात आग्रह नहीं होना किसी भी जीव से या पुद्गल से। आप अपनी भावना व्यक्त कर दो और फिर छोड़ दो उसको, वो माने कि नहीं माने, चले कि नहीं चले, स्वतंत्र है। अब इसमें मन विश्राम पा जाएगा। जो डामाडोल अनादिकाल से पर में कर्ता बुद्धि में हस्तक्षेप से आकुलित हो रहा था, उसकी जगह शांत रस की धारा बरस जाएगी पर्याय में। अगर ये अनंत भगवान की 6 द्रव्य की बात मान ली, स्वतंत्रता की घोषणा है। दिव्य धनी ने परमाणु परमाणु हर जीव को स्वतंत्र घोषित किया है अनंत भगवान ने।
घर में रहो, आपको जो भाव हो वो कहो भी सही, लेकिन आग्रह मत करो। मानने की बात तो ठीक, आग्रह मत करो। मानो भले अपना, लेकिन कम से कम इतना तो समझो कि भाई वो स्वतंत्र है। आग्रह तो छोड़ दो उसका कि मैं कहा हूं, मैं बाप हूं तो मानना ही पड़ेगा तेरे को। ऐसा नहीं होता है। उसकी सत्ता हजम नहीं कर सकते आप। उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का भाव इतना ही अज्ञान अंधकार है बस, अनादि से। ये जीव हजम कर गया दूसरे द्रव्य को, यही मिथ्या दर्शन है। तो ऐसे जानता है कि मेरे से हो रहा है, यही मिथ्या ज्ञान है। और फिर दोनों के साथ अनंत अनुबंधी क्लेश करना, यही मिथ्याचारित्व है। अगर समझ गया तो अनंत अनुबंधी क्लेश का क्या काम है? स्वतंत्र देखो उसको, वो जीव स्वतंत्र है। उसको कितने जन्म आगे करना हो तो वो कोई रोके उसको, जिनराज भी नहीं रोक सकते उसको। जैसे परिणाम करेगा वैसा फल पाएगा। अब कितना सरल सिद्धांत है। दिल बड़ा चाहिए उसका, उदारता चाहिए उसका, उस स्वरूप को विचार में लेना चाहिए जीव को। 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, परिवार के 6 सदस्य स्वतंत्र है, मंदिर के सब स्वतंत्र है। ऐसा विचार करने से शुद्ध व्यवहार भी प्रकट होता है और शुद्ध निश्चय भी प्रकट होता है, और मुक्ति मार्ग का कारणभूत आत्मानुभव भी प्रकट हो जाता है। ऐसा आत्म पदार्थ का विचार ये सबका मूल हो गया। काय के लिए मंदिर में आए? निसंबोधन काय। तो आप घर पे ही कर लो कि घर पे मेरा मन नहीं लगता है तो मंदिर आओ। लेकिन यहाँ भगवान को देख करके, जिन्वाणी सुन करके आत्म विचार में ताकत पकड़ो तो अनाथ सार्थक हो गया है। और वो तभी पकड़ेगा कि जब ये स्वतंत्र सब आने वाले हैं। कोई मुंह से नहीं कहेगा कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया है। काय के लिए कहेगा? अपन क्यों किसी को मिथ्या दृष्टि देखें? जिन्हें भगवान के दर्शन कर रहा है तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है ना। आप कौन सर्टिफिकेट देने वाले? वो जिन रात जाने और वो जाने हैं। आप तो सबको ज्ञान समझ के देखो, आत्मा देखो ना उसको। तो आत्म पदार्थ कैसा है इसका विचार, इसीलिए जिन मंदिर आना है। मुनिराज भी इसीलिए आते हैं, दर्शन करते हैं और इस विचार को पावर देते हैं। आत्मा के विचार को, अनंत गुणों का धाम, भगवान नहीं कह सके ऐसे अनंत अनंत गुणों का मुक्त पदार्थ विराजता है जीव। अज्ञान दशा में भी ऐसा है, ज्ञान दशा में भी ऐसा है, मोक्ष दशा में भी ऐसा है। ये अंदर में विचार करने में जीव की ताकत है। अभी संगी पंचेंद्रिय तो नहीं करता है तो असंगी व्रत है, वो कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। विचार और फिर विचार के बाद ध्यान करने से, क्यों कि जब आपको लगा कि आप सर्वोत्तम सिद्ध भगवान श्री के आप हो, ऐसा आपको लगा है तो आपकी परिणति एक क्षण के लिए तो रुकना चाहिए ना आत्मा में। अर्थात आत्मा का ध्यान, अर्थात एक क्षण के लिए भी सरल भूत है। राग देश है पर्याय में, लेकिन पर्याय में है, द्रव्य में तो है ही नहीं। संयोग संयोग में है, मेरे आत्मा में घुस नहीं गए हैं। तो मेरा आत्मा तो अनादि अनंत पवित्रता की पाठ है, ऐसा जिनेन्द्र देव जिनवाणी में बार बार कहेंगे, कह रहे हैं। परिणति में एक क्षण के लिए भी पर्याय में अपने द्रव्य का ध्यान, अनुमान ज्ञान में लो, लेकिन विचार तो करो कि आत्मा भी पदार्थ है, अनादि अनंत पदार्थ है, अनादि से शुद्ध ही है, मुक्त ही है, बंधा हुआ ही नहीं है। जितने गुण अनंत भगवान के उतने गुण हर आत्मा में है। इसमें क्या तकलीफ है? इतनी उदारता रखो। ऐसा करने से आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। उसकी चर्चा अब करते हैं कि आत्म पदार्थ का विचार और ध्यान करने से चित्त को जो शांति मिलती है, सच्ची शांति, निर्भर कर्ता बुद्धि के अभाव वाली, ज्ञाता दृष्टा हो गया जी।
माथे पे से बोझा उतर गया। मैं परिवार को संभालूंगा, मैं मंदिर को देश को संभालूंगा। बोझा है किसकी? प्रधानमंत्री की चलती है कि अरुण भगवान की चलती है? न प्रधानमंत्री की चलती है, न अरुण भगवान की चलती है। ये तो स्वतंत्र है सब। अरुण भगवान तो दिव्यधनी ने कहा है, आत्मा बताया छेद, चलती नहीं उनकी। चलती तो कभी का ज्ञानी बन गया हो। कहां से चलती? चलेगी तो जीव की खुद की चलेगी अपने में, दूसरे की कैसे चलेगी? तो क्या होगा? उपजे ज्ञान, स्वादत, आत्मा का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद। कब दरिया भरा है ना जीव, गुणों की खान। अभी भी ऐसे ही है। इसको जानते से ही, मानते से ही अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जीव की पर्याय में जन्म होता है। वो सिद्ध भगवान जैसा है। क्वांटिटी उतनी ही है लेकिन क्वालिटी वही है। भले पशु हो, नारकी हो, लिखा भी है छेडाला में, बाहर नारकी कद्दू हो गए। ये घटाघटी क्या होती है? शांत रस का पान, अतीन्द्रिय आनंद, सिद्ध भगवान की जाति का स्वाद। चार गति में कहीं भी किसी भी क्षण कोई भी जीव भोग सकता है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। और ये बात समझने का पात्र है पूरा। कठिन नहीं समझना, बस ध्यान करने से। क्योंकि जाना कि ध्यान शुरू हुआ उसको अपनी आत्मा का, और सारे जगत के आत्मा भी ऐसे ही दिखेंगे, तो चित्त को शांति मिलती है। यही धर्म है। अपनी परिणति में शांत रस, अतीन्द्रिय शांति का भोग करना, इसी का नाम धर्म है। इसके 10 धर्म है, वो इसी के अंतर्गत 10 धर्म आ जाते हैं। और जो पुण्य भाव है, 16 कारण भावना, वो पुण्य भाव बंध का कारण है। होते तो हैं लेकिन वो होता बंद ही है पुण्य भाव से। और मोक्ष मार्ग नहीं है वो। आत्म रस का आस्वादन करने से क्या होता है जीव को? जो आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद, स्वाभाविक आनंद, जो भरा है जीव में लबालब, अनादि अनादि, कुछ बिगड़ा ही नहीं है जीव का। द्रव्य दृष्टि का विचार चाहिए बस। पर्याय को गौण करो, द्रव्य को मुख्य करो, कैसा है आत्मा। इसके विचार में आत्मिक रस का आस्वादन करने से खाली विचार में नहीं रहना है। शर्त लगा दी कि मैं तो बहुत पढ़ता हूं, बहुत शास्त्र अध्ययन करता हूं, बहुत करता हूं। अरे अनंत बार कर लिया ऐसा तो। अनंत बार द्रव्यलिंगी मंदिराज पढ़े तो 11 अंग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सब शास्त्र पढ़े हैं उसने। खूब भगवान के पास अनंत बार गया है जो, तो क्या काम नहीं हुआ? बस स्वाद नहीं ले पाया अपना। क्यों नहीं ले पाया? कि उसको पाप पुण्य से भिन्नता नहीं भाषित हुई, देह से भिन्न नहीं समझा अपने को। उसने जोर नहीं लगाया, इस बात को छोड़ दिया कि आत्मा का विचार करने से अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होएगा। आत्मा जैसा जिनराज कह रहे हैं, जैसा उनका है वैसे हर जीव का कह रहे हैं। ऐसा गंभीरता से आत्म रस का आस्वादन करना शब्द डाल दिया है। खाली बातें करो, विकल्प करो, उससे नहीं होएगा। जिस क्षण जीव के आत्मा का स्वाद आया तो जो आनंद मिलेगा जीव को, अतीन्द्रिय आनंद, कभी नहीं चखा ऐसा। कोई भी फल लो, विदेश में हो कि यहाँ हो कि दुनिया के किसी भी देश में हो, उसका स्वाद कैसा होगा? है? क्यों रहेगा? वहां का नींबू मीठा होगा, अपने यहाँ का नींबू खट्टा होगा। क्यों? तो 3 लोक में निगोद में भले जीव कहीं भी हो, जीव वो आनंद का दरिया है। और उसका जो स्वाद मिलेगा तब तो उसको चखने में आएगा, तो 3 लोक के हर जीव को पहचान गया हो, उसका जीव के साथ व्यवहार सुधर जाएगा।
साधन में वात्सल्य पैदा हो जाएगा, उसको जीव मात्र सगा भाई दिखेगा उसको। ऐसा नियम है कि जो स्वाद मिलता है उसका आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है उसी का नाम अनुभव है। और अनुभव कैसा है वो अगला कलश। अनुभव की महिमा क्या है? आत्मा के अनुभव की, जो अनादि से नहीं हुआ है और जो जिनवानी कराना चाह रहे हैं। अनुभव चिंता अनुभव शब्द से एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। दृष्टांत दिया ना, कहीं भी रहोगा तो वो एक फल जैसा यहाँ स्वाद ऐसा वहाँ होएगा। ऐसा कहीं भी जीव रहो, चार गति में कोई भी जीव रहो, अपना जीव ही हो, जैसा जिन्हें भगवान ने देखा है कहा है, जैसा उनका है वैसा मेरा है। ऐसा आत्म पदार्थ का विचार करने पर अनुभूति प्रकट होती है। इसलिए बारंबार यहाँ आना है तो आत्मा सुनने आना है, बारंबार अभ्यास करना है तो ज्ञानाभ्यास मन ही मन में करना है। ज्ञान मतलब आत्मा, राग मतलब आश्रव, देह मतलब उद्गल, इतनी बात है। तो जैसा आत्मा है तीन लोक का हर जीव ऐसा है। ऐसा जानते से ही सारे जगत के जीव से व्यवहार भी प्रकट हो जाएगा जीव का, कि जीव के साथ जीव का कैसा व्यवहार होता है, और निश्चय अनुभव भी प्रकट होता है। तो ये चिंतामणि रत्न है। इसलिए क्या करें कि बार बार आत्मा का विचार करो, बार बार आत्मा को सुनो, बार बार आत्मा समझो, महिमा लाओ अपने आत्मा की। ये शांत रस का कुआं है। अब कुएं में पानी हो, बहुत गहरा हो, अब निकालना कैसे? तो एक बाल्टी लेकर के और उसमें डालेंगे कुएं में तो वो पानी बाहर आ जाएगा और बाल्टी वहीं छूट जाए। अब क्या करें? अब क्या करें? कोई भी तरीका लगाओ। जिनके यहाँ कुआं है वहां देखो, जाके पूछो कैसे बाल्टी निकालें, और वो सीख करके अपने घर में आकर के अपने कुएं पे से बाल्टी से पानी बाहर निकालो। तो वहां तो लबालब भरा है, खाली निकालो और पियो, बस उसी का नाम अनुभूति है। एक बार भी हो गई, एक क्षण भी जीव तो अनंत काल तक के लिए हो गई, समझ लो। पीते ही जाएगा वो तो बढ़ते ही जाएगा, उसको कोई रोकने कौन रोके? लगा तेरी ताकत, जितना ताकत हो अंदर डुबकी लगाओ और रस पियो। कि चारित्र मोह है, कि चारित्र मोह से डरो मत, वो तो एक क्षण का बार बार है, आत्मा का कुछ बिगाड़ता नहीं है। चारित्र मोह अंदर आत्मा को आनंद भोगने में कोई रोकने वाला नहीं है। चारित्र मोह तो बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिक चारित्र मोह नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं। और अनुभव चिंतामणि रत्न है। ये रत्न को भी उपमा दी है, लेकिन चिंतामणि रत्न होता है तो उसमें भी चिंता करनी पड़ती है कि मेरे को ये चाहिए। आत्मा में तो चिंता भी नहीं करना पड़ती है, वो तो प्रवाह फट गया अंदर से तो निकलते जाएगा। चिंतामणि रत्न है, अनुभव रस का कूप है, आनंद रस का कुआं है, निकालते जाओ खूब। अनुभव मार्ग मोक्ष का है, मोक्ष मार्ग भी शुरू होता है, बढ़ता भी है और मोक्ष तक पहुंचा देगा। ये मैं आत्मा हूं, बस इतनी सरल बात है। अनादि अनंत हूं, अकृत्रिम हूं, ऐसी अनुभूति, भाव भाषण। और अनुभव कैसा है कि मोक्ष और मोक्ष में क्या होगा, और भगवान को क्या हो रहा है? अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को मोक्ष है ना उनको, तो क्या हो रहा है कि बाहर का वे हो, वो तो बाहर पुण्य का फल है, बाहर में हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं उनको। उसकी कीमत करने जाओ तो मिथ्यात हो जाए। अपने को भगवान के दर्शन करना है तो बाहर के उससे कोई कीमत नहीं। भगवान की परिणति में कितना आनंद चल रहा है, बस वो देखना है। और वो अपनी आत्मा के आश्रय से,
उनको भी अपनी आत्मा में से निकल रहा है, क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही विराजमान है। बहुत बढ़िया बात कर दी। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांत रस का कुआं है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है। बस आगे की लाइन पढ़ना है, बस खाली टाइम भी हो गया है, खाली पढ़ तो लो। अर्थ पढ़ना है, किधर का नंबर है, इधर का कि इधर का। अभी पहले किधर पढ़ा, इधर पढ़ लिया था ना कि इधर पढ़ा था, इधर पढ़ा था, इधर का नंबर है। चलो भाई पढ़ो, कोई भी पढ़ दो एकदम। अनुभव के रस को, अरे इधर नंबर है, इधर। अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। अनुभव का अभ्यास एक ही भूमि है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है। अनुभव नर्क से निकालकर स्वर्ग मोक्ष में ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावेदी के समान है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। यह कर्मों को क्षय करता है और परम पद को प्रेम जोड़ता है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। बहुत बढ़िया बात। अब कैसे प्रकट हो के लिए कह दिया कि जीव 6 द्रव्यों का ज्ञान अनुभव के लिए कारण। ये कल चलेगी बात।